Welcome to 12th Math Series Integration Lecture 7. Today we will discuss integration by parts. Integration by parts में हम प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का एक रिजल्ट पढ़ेंगे. प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. अभी तक हम क्या स्ट्रेस करते आए थे कि अगर फंक्शन प्रोडक्ट में है जैसे sin x इंटू cos 2x dx, तो अब इसमें क्या करते थे, इसमें एक फॉर्मूला लगाते थे 1/2 और 2, फिर 2 sin a cos b का फॉर्मूला से इसको सम या डिफरेंस प्लस या माइनस में एक्सप्रेस करते थे, और इसके बाद हम इसको क्या करते थे, इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करते थे. पर अब कुछ ऐसे फंक्शंस आएंगे जो प्रोडक्ट से एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जो प्रोडक्ट से एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकते हैं, जैसे आपका x sin x. अब क्योंकि ये आपका क्या है, अलजेब्रिक है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ये आपका चेंज नहीं हो पाएगा सम में या डिफरेंस में. तो ऐसे फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन में एक सीधा सीधा रिजल्ट है, जो रिजल्ट जाना जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से. तो चलिए उस रिजल्ट को देखते हैं, और एक ही तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे. लगभग एक ही तरह के क्वेश्चंस है. आप 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर ये आपके फिंगर टिप पे आएगा. तो चलिए रिजल्ट देखते हैं. देखिए पार्ट्स का रिजल्ट क्या है. रिजल्ट आपका है इंटीग्रेशन u v dx, u इंटू v dx, u और v x का फंक्शन है, u इंटू v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और इस पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन. आई बात समझ में, आई बात समझ में. तो इस रिजल्ट में देखिए जो सबसे बड़ी बात है, इस रिजल्ट में देखिए जो सबसे बड़ी बात है, ये रिजल्ट याद रखना और इसको अप्लाई करना, ये अपने आप में थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला काम है. हम इस इंटीग्रेशन को याद रखने के लिए आपको एक और तरीका देते हैं. देखिए हम बार बार ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. ये आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन के लिए हमने क्या दिया डैश, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड वाले पार्ट का एक बार फिर से इंटीग्रेशन. दिस इज द रिजल्ट. मैं जब भी रिजल्ट बोलूंगा, व्हेनेवर आई टेल द रिजल्ट, ये आपका होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन. यहां ये लिखा है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन. तो बस आज इसी रिजल्ट का प्रैक्टिस करना है. कैसे, सो आप देखिए. सबसे पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इवैल्यूएट. आपका क्वेश्चन मान लीजिए है x e to the power 4x dx, x e to the power 4x dx. तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन. अब आप मन में बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर सेकंड वाले पार्ट का जब ये मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर से इंटीग्रेशन. लॉन्ग प्रैक्टिस में हम इसको लगातार लिखेंगे, बट शुरुआत में जैसे हम लिख रहे हैं समझिए, पहले ये लिख रहे हैं, फिर ये लिख रहे हैं, ब्रैकेट ले रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन. और ये इंटीग्रेशन काफी आसान होगा. x e to the power 4x by 4 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 1 into e to the power 4x. ठीक है, ये 1 e to the power 4x, और इस पूरे के साथ ये क्या dx. तो फाइनली नहीं, ये डिफरेंशिएशन e to the power 4x by 4 इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से डिवीजन होगा. ठीक है, और एक बार फिर से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे e to the power 4x by 4
माइनस ई टू द पावर 4x बाई 4 इंटू 4 प्लस सी। अगले स्टेप में आप लिख लेंगे, कॉमन v का पावर 4x लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, x e टू द पावर 4x बाई 4 माइनस e टू द पावर 4x बाई 16 प्लस आपका क्या हो गया c। अब देखिए इसमें क्या है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस रिजल्ट में हम कम इंटरेस्टेड रहते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये जो है ना आपका मैपिंग प्लेन में बहुत आसानी से बहुत रिदमिक है। यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड वाले पार्ट का री इंटीग्रेशन। तो चलिए और भी क्वेश्चंस आप देखते हैं, बस कुछ लगातार क्वेश्चन देखते चले जाइए। जैसे मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन x sin 2x sin 3x dx। अब ये प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस है, लेकिन रिजल्ट हमारा किस में होगा, रिजल्ट हमेशा होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस में। तो एक फंक्शन तो आपका x हो गया, और दूसरा फंक्शन आपका क्या है, दूसरा फंक्शन आपका है sin 2x into sin 3x। तो इस फंक्शन के लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें आप पहले 2 sin a sin b यूज करके इसको आप प्लस में या माइनस में जो भी आ जाए उसमें ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तरीका वही है, इसे पहले वाली चीज मालूम होना चाहिए। तो हम देखिए इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हैं। यहां पे हमने लिखा 1/2 x 2 sin 2x sin 3x dx। फिर आ जाइए 1/2 x 2 sin a sin b आपका क्या होता है, cos a माइनस b और माइनस cos कितना a प्लस b। 2 sin a sin b आती है, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। ये आपका कितना हो गया 1/2 के साथ x। अब ये आपका हो गया cos x माइनस cos 5x dx। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए ये प्लस में रहेगा, अगर साइन होता तो माइनस बाहर आता, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा। अब आपके 2 फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। 1 और 2 का ऑर्डर भी है, आगे उस पर आते हैं, पर अब आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये आपका कितना होगा, देखिए इसमें क्या हुआ, थोड़ा हमको पहले क्या करना पड़ा, थोड़ा आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। इसे इंटीग्रेशन में ना एकदम से ऑर्डर में पढ़ना बहुत जरूरी है, आप किसी को ना ऑर्डर तोड़कर नहीं पढ़ सकते। एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया, पार्ट्स तो अप्लाई करना ही था हमको, बट हमने पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, इस प्रोडक्ट वाले फॉर्म को किसमें, प्लस में या माइनस में। ऊपर इरेज कर रहे हैं, बस एक लाइन और है। फिर से आप ध्यान से देखिए, इस चीज को बार बार बोलिए, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, cos x minus cos 5x dx minus differentiation of first function, तो d by dx of x into integration of second function cos x minus cos 5x dx। और फिर इस पूरे का क्या होगा, इस पूरे का देखिए बार बार इसको ना कलर चेंज करके लिख रहे हैं, आपको ये ध्यान में आना चाहिए, होता एक्चुअली यही है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ लिखना तो आप लिख सकते हैं, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन वगैरह इसमें बहुत आसान होगा, इसमें इंटीग्रेशन वगैरह आपका बहुत ही आसान होगा। देखिए कैसे, 1/2 x नहीं, ठीक है, ये ब्रैकेट है, cos x का क्या हो गया sin x, और इसका आपका क्या हो गया माइनस sin 5x/5, ठीक है, माइनस ये वाला भी चलेगा, इंटीग्रेशन साइन रहेगा, ये ब्रैकेट रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका क्या हो गया sin x माइनस sin 5x/5 dx। तो एक स्टेप और कर ले, यही आंसर हो गया 1/2 x। इसमें तो आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, तो इसको हम सीधा लिख लें। सेकेंड पार्ट में अभी हमको और इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड पार्ट में अभी हमको और इंटीग्रेशन करना है। तो ये हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस cos x,
और इस साइन का क्या हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos 5x, पहले से एक 5 था, फिर इसका एक 5 आ गया, और फाइनली क्या हो गया, प्लस c, डबल इंटीग्रेशन हो गया। अब आप इस पे एक साथ करके लिख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, आप देखेंगे किताब में रिजल्ट में ये दोनों एक साथ कर दिया जाएगा, ये दोनों एक साथ कर दिया जाएगा, वो सब एक अलग इश्यू है, वो आप कैसे भी लिख सकते हैं। दरअसल यहाँ जो दो पार्ट आता है, तो बहुत लोग करते क्या है, इसको एक बार x cos x और फिर एक बार x cos 5x करके दो अलग अलग बार बनाते हैं। मैं इसको अवॉइड करवाता हूँ। इसके पहले का स्टेप आप देखिए, वहां से आप दो अलग अलग पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते थे, बट हमने क्या किया है, इस सेकंड वाले को ही पूरे को हमने क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन मान लिया। तो बाकी थोड़ा बहुत आप कर लेंगे, जैसे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है एक्स वाई 1 प्लस कॉस एक्स, डिवीजन। ये हमने क्या लिख दिया, डिवीजन, पर कुछ नहीं है, एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपका कैसे चलेगा, x बाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x sec स्क्वायर x बाई 2 dx। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन में जो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से हो, तभी काम आसान होगा। और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, इसलिए यहां सेकंड फंक्शन ले लीजिए, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो हमने लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन बताया आपको। देखिए इस क्वेश्चन में अब आपका क्या है, फिर से हम चलते हैं और हम बार बार इसी चीज को बोल रहे हैं। हम x और sec स्क्वायर x नहीं बोलते हैं, बार बार एक ही लाइन बोल रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन आप समझिएगा x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आप समझ गए, ये हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, आप समझ गए, डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आप समझ गए, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2, इंटीग्रेशन है तो dx आएगा। अब ये जो पूरा मल्टीप्लाई होकर आएगा, इस पूरे का एक बार और क्या हमको करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए 1 बाई 2, यह आपका कितना हो गया x, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 और अपॉन 1 बाई 2 भी, tan x बाई 2 अपॉन कितना, 1 बाई 2 भी, माइनस ये आपका कितना हो गया, 1 इंटू tan x बाई 2 और इसका 1 बाई 2 भी। चलिए लेकिन यहां पर अभी एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है ना, सेकंड वाले प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन बचा हुआ है, इस इंटीग्रेशन को कर लेते हैं, जो आएगा वही रिजल्ट है आपका। चलिए लिख लिया, ठीक। हम ऊपर के दो स्टेप को इरेज कर रहे हैं। देखिए आपका इसमें क्या है, ये आपका हो गया 1 बाई 2 और एक हमें कॉमन भी ले ले, 1 बाई 1 बाई 2, यहां भी है और यहां भी है, ले ले तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। साथ में आपका क्या बच रहा है, x tan x बाई 2, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log sec थीटा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में log sec x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c। ध्यान रखेंगे ये जो 1 बाई 2 था, जो इसको इंटीग्रेट करने पर x के कोफिशिएंट से आया था, ये हम बाहर ले चुके हैं और ये कैंसिल हो गया। फिर दोबारा जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है कितना, 1 बाई 2 है, वो यहाँ पे आ गया। तो एक स्टेप और आप लिख लेंगे, x tan x बाई 2 माइनस 2 log sec x बाई 2 प्लस c। बस एक ही काम हम कर रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन आप दिखाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। और ये आपको प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, थोड़ा बोर्ड हाफ कर लेते हैं, हो सकता है ये लंबा हो। ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका है x स्क्वायर
cos 4x dx। सर ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें मैंने बताया ना कुछ खास नहीं है, बस प्रैक्टिस करना पेशेंसली। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या हो गया सेकंड फंक्शन। तो इसमें आप देखिए फिर से क्या लिखिएगा, फिर से वही लिखें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साथ में क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। और इस पूरे का फिर से क्या, ये बार बार अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन 4x को कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 4 कॉस का इंटीग्रेशन प्लस होता है, याद रखिएगा। यहां पे आपका क्या आ गया माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 2x और ये आपका क्या आ गया साइन 4x/4 dx। अब देखिए यहां नया क्या आया, अभी तक यहां पे x लेते थे ना तो x का डिफरेंशिएशन 1 आता था, एक ही टर्म बचता था जो हम लोग आसानी से क्या कर लेते थे इंटीग्रेट कर लेते थे। बट ड्यू टू x स्क्वायर यहां पे 2x आया तो स्टिल x into sin 4x इज देयर, यहां पे स्टिल x into sin 4x है, मींस यहां पर एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से अप्लाई होगा। ध्यान रखिए ड्यू टू x स्क्वायर आ गया तो 2 बार करना पड़ेगा, x क्यूब आ गया तो 3 बार करना पड़ता है, बट एग्जाम में प्रैक्टिकली x स्क्वायर तक ही आएगा, क्योंकि x क्यूब को जब आप पहले बार डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर, दूसरे बार करेंगे तो 6x और अगले बार में उसका कांस्टेंट नंबर आता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया कि जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है सेकंड वाले में एक बार पार्ट्स आपको और अप्लाई करना हो। इसलिए चलिए अब हम आते हैं, ये आपका क्या हो गया x स्क्वायर sin 4x/4 -1/2 x sin 4x dx। चलिए लिख लिया एक बार, इसको हम फिर से एक बार इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर sin 4x/4 -1/2। चलिए ब्रैकेट ले लिया जाए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे वाले पार्ट का फिर से क्या, इस पूरे वाले पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन dx साइन, ये पहले वाला पार्ट है और ये वाला आपका ब्रैकेट बंद। तो लंबा होगा, टाइम देना होगा आपको। ये आपका कितना हो गया x स्क्वायर साइन 4x/4 -1/2, इसका साइन का इंटीग्रेशन माइनस होगा तो -x cos 4x/4, ठीक है। फिर माइनस, अब यहां पे 1 हो गया और साथ में ये क्या हो गया, ये हो गया -cos 4x/4। तो देखिए ये जो माइनस होगा इसका इंटीग्रेशन वो इस माइनस को क्या बना देगा प्लस बना देगा, सीधा लिख देते हैं cos 4x/4, बट स्टिल अभी बाहर वाला इंटीग्रेशन बचा हुआ है dx, और एक बार आप इसको और इंटीग्रेट कर लीजिए। चलिए यहां पे लिखिए, एक बार हम और लिख देते हैं, वही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन धीरे धीरे आपका लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो एक बार फाइनली हम और इसको लिख दें अपने तरफ से, ये क्या हो गया x स्क्वायर साइन 4x/4 माइनस, बहुत ज्यादा हम नहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1/2 रहने ही देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा -x cos 4x कितना हो गया 4, और फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है प्लस साइन 4x, बस सीधा 16 लिखते हैं, एक 4 पहले से है, एक 4 इसका इंटीग्रेशन से आएगा, धीरे धीरे हम सीधा लिखेंगे प्लस, चाहिए तो आप इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यही आपका इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, हम उस पर आते हैं, मेन हाईलाइट रूल ही आपका बचा हुआ है, और उसके पहले हम एक दो क्वेश्चन आपको और देंगे। चलिए यहां तक आपने लिख लिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स डीएक्स। क्या है इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स डीएक्स? तो देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे तो ये देखने से लग रहा है एक ही फंक्शन है और इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स की जरूरत नहीं है, बट हम एक दो ऐसे क्वेश्चन अब आपको बता रहे हैं जहां आप सब्स्टिट्यूशन लीजिएगा तो सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं अब इसमें हमको एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप मानिए लेट t इज इक्वल टू रूट एक्स, dt आपका क्या हो गया 1/2 रूट एक्स dx हो गया। यहां से 2 रूट एक्स dt क्या हो गया dx हो गया, और 2 रूट एक्स ये आपका कितना हो गया 2t dt कितना हो गया dx हो गया। एक्चुअली हमको करना है क्या है, जैसे यहाँ पे cos t लिखेंगे तो जो dx है वो भी तो dt में बदलना चाहिए। जब वेरिएबल का इंटीग्रेशन x का तो ठीक है, जब हमने इसको t माना तो t माना तो हमको एक क्या चाहिए, एक हमको चाहिए 2t dt। आप ये वाला क्वेश्चन बनाए थे पहले, हमको लगता है फॉर्म 4 में, वहां पे रूट x मेंशन था, ये क्वेश्चन आपने बनाया था तो वहां पे रूट x मेंशन था तो dx बाय रूट x को हमने क्या लिख दिया था 2 dt। बट यहाँ पे रूट x मेंशन नहीं है तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया और रूट x को वापस कितना लिख दिया t लिख दिया। तो आपका इंटीग्रेशन कितना हो गया ये, तो ये आपका इंटीग्रेशन अब कितना हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया कितना cos t 2t dt। तो ये आप क्या लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे t cos t dt, बस इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। फिर से वही फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और सेकंड वाले पार्ट का dt बाई dt। सेकंड वाले पार्ट का एक बार फिर से क्या इंटीग्रेशन, तो ये आपका कितना आ गया 2 t sin t, फिर इसका क्या हो गया 1 sin t dt। ये मैंने आपको दिखाया कि कभी कभी आप सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो वो पार्ट्स में चला आएगा 2 t sin t, और इसका आपका क्या होता है, इसका होता है माइनस cos t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos t प्लस t, और फाइनली आप t की जगह क्या रखेंगे, फाइनली आप t की जगह रूट x। बोर्ड एग्जाम में जरूर से रख देंगे और नहीं तो लिख दीजिएगा where t is equal to root x, 2 root x sin root x plus cos root x plus। ऐसे आपको एक और हम सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, देख लीजिए। नंबर 5 हो गया, नंबर 6 ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, हम ऐसे लिख दें तो क्या अच्छा रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा हम फ्रेम कर लें। अगर हम tan x क्यूब लिखें x टू द पावर 5, हमको लगता है हमने ठीक फ्रेम किया है। देखिए ये तो कर जितना t फंक्शन आपका इंटीग्रेट होता है ना वहां पे ये लीनियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से dt आपका क्या मिलेगा, यहाँ से dt आपका क्या मिलेगा, यहाँ से dt आपका मिलेगा 3x स्क्वायर dx। पूरे इंटीग्रेशन को अब हम क्या लिखेंगे, देखिए पूरे इंटीग्रेशन को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे dx के साथ x स्क्वायर चाहिए तो इसका 2 पावर हम इसमें लेंगे। ये हम लिख रहे हैं x क्यूब tan x क्यूब x स्क्वायर dx। ऐसा हमने पहले एडजस्टमेंट किया है, आपको ध्यान नहीं होगा। चलिए ये जो 2-3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आपका सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन और उसके साथ में क्या यूज हो रहा है, उसके साथ में ये पार्ट्स यूज हो रहा है। तो देखिए आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया t, x क्यूब को हमने क्या माना था t, ये आपका क्या हो गया tan t, और साथ में आपका ये कितना हो गया इंटीग्रेशन तो रहेगा ही। इसको हम x स्क्वायर dx को क्या लिखेंगे dt बाई 3 लिखेंगे।
tan t नहीं, tan t से भी बनेगा, काम मेरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप tan स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, tan स्क्वायर। इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन फ्रेम करते समय बहुत बार ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए tan स्क्वायर अगर हमने कर लिया तो ये आपका क्या हो गया, tan स्क्वायर t, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे dt बाई 1/3। देखिए एक्चुअली हमने tan स्क्वायर क्यों किया, बेसिक्स है ना। एक्चुअली इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए लिखेंगे sec स्क्वायर t माइनस 1, बस दिस इज द रीजन, नथिंग एल्स। ये आपका 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा, t sec स्क्वायर t dt, और माइनस क्या हो जाएगा, t dt। तो ये सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्पेशल आएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। tan t लेने से क्या होगा सर, तो tan t लेने से जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा करना, ठीक है। इसे tan स्क्वायर t लेकर अभी बढ़िए 1/3, फिर से होगा फर्स्ट फंक्शन, कर चुके थे अभी हम इसको, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये वाला आपका क्या हो गया, पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, बस। तो ये 1/3 तो बाहर जाएगा, जो इंटीग्रेशन हो गया t sec t का क्या हो गया, tan t माइनस, ये आपका क्या हो गया 1, नहीं यहाँ कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है यहाँ पे, ये तो हम आपका ये क्या छूट रहा है यहाँ पे, जरा फिर से वापस आना, कुछ गलत किया हमने, t sec स्क्वायर t, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यहाँ तक हो गया, ये भी यहाँ तक सही हो गया, dt लिखेंगे, dx नहीं लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन है ना, ये तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिखना होगा, छोड़ नहीं सकते हम, t स्क्वायर बाई 2, चलिए यहाँ तक देख लीजिए। अब हम लिख रहे हैं t sec स्क्वायर t का tan t dt बाई dt ही लिखेंगे, dx लिखने की आदत हो जाती है, लेकिन अगर t के साथ है तो t के साथ, ये आपका 1 हो गया, इसका कितना हो गया, tan t हो गया, ठीक है, ये dt आपका रहेगा, और माइनस t स्क्वायर बाई 2, एक बार और इंटीग्रेट कर लीजिए, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। फिर रिजल्ट अब हटा देते हैं, काफी बेहतर समझ लिया है। तो ये आपका क्या हो गया, 1/3 t tan t माइनस इस tan t का आपका क्या हो गया, याद कीजिए log sec t, और साथ में क्या हो गया माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t, जब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं t कितना x क्यूब, हालांकि आप एग्जाम में हर जगह t को क्या लिखिएगा, x क्यूब लिखिएगा, ठीक है। ऐसा एक और सब्स्टिट्यूशन आप देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन देखना, थोड़ा डरावना लगेगा, x tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। आप इसके बारे में अलर्ट रहिए, हमने पहले 2-3 सवाल सीधा बताया, फिर सब्स्टिट्यूशन में आ गए। देखिए कैसे आप इसको लेंगे, आप मानेंगे t इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x, dt आपका कितना होगा, dt आपका हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है, इसको थोड़ा हम सेट करते हैं, इसको हम सेट करते हैं, x tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2 dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर। आई बात समझ में, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये जो 3/2 पावर था ना, 1/2 लिखे और ये 1 लिखे, ताकि ये पूरा किसमें सेट कर जाए, ये पूरा आपका किसमें सेट कर जाए, dt में। एक और बात है, इसलिए आपका इंटीग्रेशन कितना होगा, अगर हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ से x आपका कितना होगा, ये आपका tan t होगा, तो लिखना पड़ेगा, ये आपका क्या हो गया tan t। ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे, ये कितना हो गया tan t, tan इनवर्स x कितना हो गया आपका t, 1 प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर t, इसका कितना पावर हो जाएगा ये 1/2 इंटू dt। सिंप्लीफाई कीजिए, t
tan t, सिंप्लीफाई कीजिए t tan t, और ये नीचे आपका क्या हो गया, ये ध्यान से देखेंगे 1 plus tan square t sec square t, और sec square t का पावर 1/2, फाइनली sec t dt, और tan by sec sin by cos और 1 by cos, cos cos कैंसिल होगा, t sin t dt, आसानी से आ गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस प्रैक्टिस है। फिर पार्ट्स तो कुछ ही नहीं है, फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो यह आपका क्या हो गया, माइनस टी कॉस टी, यह आपका क्या हो गया 1 इंटू ये प्लस हो जाएगा कॉस टी डी टी, और एक बार इसको फिर से आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस, और टी हमने कितना माना था, टी हमने माना था tan इनवर्स x, टी हमने क्या माना था tan इनवर्स x। तो देखिए इसके आंसर में कभी कभी ना कुछ ऐसा लिखा रहेगा, इसको हम देख ले जरा, ये आपका t है x/1, ध्यान से समझ रहे हैं ना, p/b, ये क्या हो जाएगा 1 plus x² हो जाएगा। तो यहां से t को तो आप वापस लिखेंगे, कितना लिखेंगे tan इनवर्स x, लेकिन cos t को आप क्या लिखेंगे, तो यहां से cos t आप कितना लिख सकते हैं 1/1 plus x² रूट ओवर लिख सकते हैं। यही सब जो आंसर नहीं मिलता है तो बोलते हैं ना सर आंसर ही नहीं मिला, हम तो सही बना रहे हैं, ये वाला काम करना होगा थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला काम थोड़ा करना होगा। इसलिए हमने कहा था ना t को आप x में चेंज करके लिखने की आदत डालिए बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से। और ये साइन t आपका कितना हो गया x/√1 plus x² plus c, दैट्स ऑल। चलिए अब कुछ हम नए तरीके पे पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, लगातार क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, जब एक क्वेश्चन बताते हैं तो पॉज करके उसको एक बार बनाइए, फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, x to the power n ln x dx, ln x से समझ रहे हैं ना, log x बेसिक को हम लिखते हैं ln x। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, फिर वही काम करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और पूरे का इंटीग्रेशन। आपको ln x का इंटीग्रेशन पता है, हमने शुरू में लिखा था x ln x माइनस x, और बोला था उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बताएंगे। अब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं। ये इंटीग्रेशन एक्चुअली होता है x ln x माइनस x, ये इंटीग्रेशन होता है, पर इसको आप यहां पे लिख देंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन इधर वाला पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये डिफरेंशिएट होगा, क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होगा nx to the power n minus 1, ये इंटीग्रेट होगा इतना होगा, और जब आप उसको रीइंटीग्रेट करना चाहेंगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। इसलिए यहां से एक नया चीज आ रहा है, वो चीज क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का कंसीडरेशन, किसको फर्स्ट और किसको सेकंड फंक्शन हम मानेंगे, किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। यहां पे क्या होगा, हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानकर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानकर हम बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा। ये तरीका आपका गलत हो गया, आप जरूर से लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर अब पे आ गया, और मस्ट फॉलो ऑर्डर, मस्ट फॉलो ऑर्डर। चलिए ऑर्डर का रूल जो आईलेट रूल कहलाता है वो तो हम थोड़ी देर में आएंगे, बट पहले हम जरा इसको देख लें। नंबर 1 देखिए आपका क्या है, एक्चुअली इसे हमारा इंटीग्रेशन कितना है, x to the power n ln x dx। हम लिखेंगे इसको ln x और x to the power n dx। पर छोटी सी बात है कि जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्म ज्यादा इजी हो उसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्म ज्यादा इजी हो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो देखिए इसमें क्या है, ln x फर्स्ट फंक्शन
x टू द पावर n, सेकेंड फंक्शन। अब आपका ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और सेकेंड वाले पार्ट का ये हम बार बार लिखते चले गए, फिर से इंटीग्रेशन। अब आप आ जाइए ln x, इसका कितना हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 इंटीग्रेशन x टू द पावर n का माइनस, ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 बाय x, और इसका क्या हो गया, इसका हो गया आपका x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अब देखिए तो यहां पर सेकंड वाला पार्ट में डिफिकल्ट होता है इंटीग्रेशन, यहां पे ये वाला इंटीग्रेशन आसान है, तो ये इंटीग्रेशन आसान है और आसानी से कर लेते हैं। कैसे, तो आप देख लीजिए, ये मैं थोड़ा देर में बताया। x टू द पावर n प्लस 1, नॉर्मली अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग पहले लिख लेते हैं माइनस, ये आपका क्या है, ये 1 बाय n प्लस 1। पहले देखिए हम पूरा स्टेप्स ब्रेक कर दे रहे हैं, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, हम इसको बाहर ले लिए कांस्टेंट और इसका एक पावर कैंसिल कर दिए, है ना, एक पावर लेस हो जाएगा। अब ये आप इंटीग्रेट कीजिए x टू द पावर n प्लस 1 ln x बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 बाई कितना n प्लस 1 प्लस, यहाँ पे n प्लस 1 कैसे कर देंगे। तो सर कैसे डिसाइड करेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, एक तो ध्यान अगर आपको नहीं रहा ना, तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड आएगा वो आप पे स्ट्राइक कर जाएगा कि नहीं इसको उल्टा करके बनाना चाहिए। बट जो हमारा रूल है, द रूल इज नोन एज आइलेट रूल। ठीक है, ये क्या बताता है, फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन must follow the order ILATE। जहां पे आपका I क्या है, इसे आपने लिखे ही होगा, इजी है। जहां पे आपका I क्या है, I आपका है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसमें आपका आता है साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड सो ऑन। चलिए उसको हम इरेज कर देते हैं, नहीं लिखे तो पॉज करके लिख लीजिए, अभी सब नजर आ रहा है, अभी जगह तो बस क्लियर लिखने के लिए चाहिए। L आपका क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन ln x या log x बेस a। अगर log x बेस a होगा तो इसका फॉर्मूला पे चेंज कीजिएगा, क्या चेंज कीजिएगा, log a बेस a इंटू log x, log a बेस a इंटू log x बेस a, तो लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर आपका a क्या है, अलजेब्रिक, जैसे x का पावर n, कुछ भी पावर हो, कांस्टेंट कोई नंबर हो, ये सब अलजेब्रिक में आता है। फिर आपका ट्री क्या हो गया, T आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक। अब थोड़ा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक या इनवर्स सर्कुलर और ये ट्रिगोनोमेट्रिक दोनों दो है, इसको आप ट्रिगो नहीं मान लीजिएगा, अलग है। और फाइनली E आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x एंड सो ऑन। ये शुरुआत वाले क्वेश्चन पर मैं ऑर्डर में दे रहा था, पहला क्वेश्चन शायद मैंने ये दिया था, या शायद मैं यही दिया था, ठीक है। इसमें कौन कौन सा फंक्शन है, x अलजेब्रिक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये ऑर्डर में सेट था I L A T E, A और E, इसमें से जो पहले आ गया वो पहला और जो दूसरा आ गया वो दूसरा।
फिर हमने शायद आपको ये क्वेश्चन दिया था, x sin 2x sin 3x dx। इसमें कौन कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन a है और ये आपका क्या है? t है। दो पार्ट में ब्रेक किया था। ऑर्डर देखिए, a पहले और t बाद में। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फिर जब हमने इसके बाद एक क्वेश्चन शायद दिया था x by 1 plus cos x, वो भी आप समझ रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन हमने ऐसे लिया था, x स्क्वायर के साथ कुछ दिया था, पता नहीं cos या sin, मुझे याद नहीं, ऐसे कैसे कुछ दिया था, देख लीजिएगा। जो भी था, x स्क्वायर अलजेब्रिक हो गया, ये वाला क्या रोटरी हो गया, ऑर्डर का। सब हमारा ऑर्डर में चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो भी हम लाए वो भी हमारा ऑर्डर में था। बट अभी हमने आपको क्या क्वेश्चन दिया था? जो सबसे लास्ट वाला 8 नंबर क्वेश्चन हमने आपको क्या दिया था? ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमने आपको दिया था x to the power n into ln x dx। ये आपका अलजेब्रिक है और ये क्या है? लॉगरिथमिक है। ऑर्डर में देखिए, पहले l और a में कौन सा आ रहा है? l पहले आ रहा है, फिर a आ रहा है। तो l पहले और a बाद में, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा? इसका मतलब है कि ये हमारा पहला फंक्शन होगा और ये हमारा दूसरा फंक्शन होगा। यही रूल है, दिस इज द रूल, यही ध्यान रखना है। नहीं भी ध्यान रखेंगे तो जब सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो खुद ब खुद स्ट्राइक कर जाएगा, अरे हमको इसको चेंज कर देना चाहिए। आई बात समझ में? तो जो भी दो फंक्शन है नाम लिखिए। अगर i और a है तो i फर्स्ट फंक्शन होगा, l और a है तो l फर्स्ट फंक्शन होगा, a और t है तो a फर्स्ट फंक्शन होगा, t और e है तो t फर्स्ट फंक्शन होगा, a और e है तो a फर्स्ट फंक्शन होगा, l और e है तो l फर्स्ट फंक्शन होगा। यही आपका क्या है? रूल है। ठीक है, तो इसी पे एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब आप कर लेंगे इसको, आप समझ गए, लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारे ये क्वेश्चन आपका है सिंपल, x tan इनवर्स x dx। तो यहां पे आप देखिए क्या है, ये आपका a और ये आपका i है। ऑर्डर में पहले क्या आता है? i, फिर क्या आता है? a। तो अब इसको मानना होगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मानना होगा सेकंड फंक्शन। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन आसान है। तो ये आपको क्या लिखना होगा? ठीक है, ये आपका इनवर्स है, तो ये आपका क्या हो गया? tan इनवर्स x into x dx। ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। रेस्ट इज इजी, फिर वही काम करना है, नया आप यही सीख रहे थे। तो देखिए इसमें आपका क्या हो गया? ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और इस पूरे का वापस क्या? बहुत सवाल बता दिया है, जितना बता दिया उतना भी प्रैक्टिस कर लेगा तो काम हो जाएगा। tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। ये आपका क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x। नॉर्मली अलजेब्रिक को पहले लिख लेते हैं, वो आप आंसर देखेंगे तो आदत हो जाएगी। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्म 1 पे हम आ गए। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक ठीक देख रहे हैं ना आप? ये 2 को बाहर ले लिया और इस एक्स स्क्वायर लिख देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बचेगा। सही ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2। ये क्या हो गया? 1। इसको बाद में आईटी वाले बैच में सीधा यूज कर देंगे, याद रखते हैं हम इनवर्स वाले को। तो ये फाइनली आपका कितना हो गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 तो रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन आपका कितना हो गया? x, और ये आपका क्या हो गया? माइनस tan इनवर्स x प्लस कितना हो गया? c। चलिए आगे एक दो पॉइंट और बताते हैं, थोड़ा सा माइनर रूल पे ही है, देख सकते हैं। जो भी लिखना पॉज करके लिख सकते हैं।
देखिए एक हम मार्क कर रहे हैं, टेक 1 और dx एज सेकंड फंक्शन। ठीक है, आइए ट्रूली है। जैसे मान लीजिए हम आपको देते हैं क्वेश्चन आ गया, इवैल्यूएट log x base c dx। ये इंटीग्रेशन कैसे होता है, तरीका आप देखेंगे। हम इंटीग्रेशन को लिखेंगे log x base c into 1 dx, into क्या लिखेंगे, into लिखेंगे 1 dx। अब ये आपका l हो गया और ये आपका a हो गया, लॉगरिथमिक का i l a, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, log x base c फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन 1 dx सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का क्या, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। आप ये इंटीग्रेशन कर ले सकते हैं। ये हमने रिजल्ट लिखवाया था, बोला भी था पार्ट्स में बताएंगे। log x base c ये आपका 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, 1 का इंटीग्रेशन x वापस dx। ये आपका कितना हो जाएगा, x log x base c माइनस dx कैंसिल हो गया और dx का क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट लिखवाया था ना, x log x माइनस x। याद भी रख सकते हैं, आईटी वाले क्लास में सीधा यूज करेंगे, बोर्ड एग्जाम में सीधा यूज कर सकते हैं, बट कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है, बनाना होगा। तो हमने क्या लिखा, टेक 1 और dx। एक्चुअली हमने dx क्यों लिखा, आपको ये मालूम होना चाहिए जब हम dx लिखते हैं ना तो इस पर 1 हिडन होता है। तो बहुत बार जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाते समय 1 नहीं दिखाएंगे, सीधा dx से लिखते चले जाएंगे। हम सीधा क्या लिखते चले जाएंगे, सीधा हम dx लिखते चले जाएंगे। तो आपको वो समझना होगा कि ये आपका क्या, ये आपका 1 dx। जैसे एक और क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है इवैल्यूएट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। मान लीजिए cos 1 minus x square 1 plus x square dx, थोड़ा सा हम इनवर्स का यूज कर लिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो आपका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, 11 होगा, देख लीजिएगा, शायद 11 हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये 2 tan इनवर्स x का, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। 2 को आपने बाहर ले लिया तो tan इनवर्स x dx, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो dx को सेकंड फंक्शन कहने का क्या अर्थ है, ये 1 dx लिखना, 1 सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में 1 लिखकर दिखाया, नॉर्मली ये लिखा नहीं होता है, सीधा क्या कहते हैं dx को सेकंड फंक्शन। तो dx को सेकंड फंक्शन करना टेक्निकली जैसे dx ऑपरेटर है, dx को सेकंड फंक्शन कहने का क्या अर्थ है, 1 सेकंड फंक्शन है। बट कुछ बातें हैं जो अंडरस्टूड हो जाती है, जो हम बोल रहे हैं तो आपको समझना है। जब हम बोले dx सेकंड फंक्शन है, मतलब कि यहाँ पर एक 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली 1 हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है। अगर आप आइलेट रूल से देखें तो इनवर्स पहले आ गया तो फर्स्ट फंक्शन होगा, ये 1 अलजेब्रिक आ गया तो सेकंड फंक्शन होगा। फिर से वही काम, एक ही तरह का काम बार बार करना है आपको। ये आपका कितना हो जाएगा, 2 बार रख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 लिखा नहीं, कहीं लिखा नॉर्मली नहीं मिलेगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। और इस सेकंड वाले पार्ट का फिर से क्या होता है कि हमने बार बार इसको लिखा है कलर चेंज करके, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और फिर पूरे का रीइंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है, थ्रू ये आपका कितना आ गया, tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन मींस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस यहां पर आ गई है आपका, ये कितना हो गया 1 by 1 plus x स्क्वायर इनटू क्या हो गया x
dx। चलिए ये वाला पार्ट फिर से इंटीग्रेट करना, कैसे इंटीग्रेट होगा? तो इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए वापस से सब्स्टिट्यूशन पे आना होगा। पीछे का सारा फॉर्म हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। ये तो आपका लिखा है x इंटू tan इनवर्स x, बट इसके लिए हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया? 2 नहीं, t का क्या हो गया? t का क्या हो गया? dt 2x dx। तो x dx कितना हो गया? dt बाई 2। चलिए इसको वापस लिखते हैं। ये तो इंटीग्रेट हो चुका था, लिख रहे हैं अलजेब्रिक, पहले लिखते हैं माइनस। इसको हम क्या लिखेंगे? x dx को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे dt बाई 2। तो 1 बाई 2 dt बाई 2 के 2 को बाहर ले लिया। और नीचे में ये हम क्या लिखेंगे? नीचे में हमें क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माना है? t माना है। बस इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। 2 x tan इनवर्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 log t प्लस c। और t का मान आप क्या दे देंगे? t हमने क्या माना था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 2 x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आगे हम सीधा यूज करेंगे आईटी वाली क्लास में, प्लस c। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन को प्रैक्टिस कीजिए, जो 10 से 11 क्वेश्चन हमने बताया है। इसमें हम 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि आप कहीं से इसको ढूंढ कर रखिए, थोड़ा बड़ा है, ठीक है? खुद से पढ़िए, समझिए। अगले दिन हम इसी दोनों क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आपकी। वो क्वेश्चन एक आपका है sec क्यूब x dx, साथ में cosec क्यूब x dx भी आएगा। और इसके साथ आपका एक क्वेश्चन है e टू द पावर x cos bx dx, साथ में एक और क्वेश्चन आएगा e टू द पावर x और sin bx। इस क्वेश्चन में होगा क्या? हम इनिशियल हिंट आपको कर दें। इस क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन ऐसे मानेंगे sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ये सेकंड फंक्शन मानेंगे। यहां पर आपका समवेयर, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां पर आपका समवेयर एक sec क्यूब x dx और क्रिएट होगा कुछ और टर्म के साथ। यहां कुछ आएगा, ये कुछ और टर्म के साथ और क्रिएट होगा। तो इस sec क्यूब x dx को आप वापस क्या लिख लेंगे? i, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2i। ये इंटीग्रेशन कभी पूरा नहीं होता है, तो ये 2i का मान निकलेगा और 2 से डिवाइड करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। बट अभी हमने जितना क्वेश्चन, करीब 20-25 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि एक फ्लो में बनाएं। चीज आसान है, लेकिन बहुत 20-25 सवाल बनाइएगा तो आपके ये फिंगर पे आएगा। तो अगले क्लास में फॉर्म 8 स्टार्ट करेंगे। फॉर्म 8 तो आपका e टू द पावर x fx प्लस f प्लस x आसान फॉर्म है, छोटा क्लास होगा। और ये दोनों क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस बनाइए, एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।